माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रैगमेंट। आज हम सीखेंगे लूप के बारे में। लूप एक अगेन अपना जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि कोई भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या प्रोजेक्ट में काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हम पहले समझते हैं कि लूप होता क्या है। लूप को सिंपल टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसा टास्क जो बार बार रिपीट होता है, राइट। हम एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिकल फैन का। इलेक्ट्रिकल फैन का काम क्या है, रोटेशन करना है, बट वो क्या है, बार बार कंटिन्यूस रोटेशन करता रहता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक फैन लूप कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जितने भी मैकेनिकल डिवाइस है, राइट, तो मैकेनिकल डिवाइस में भी क्या करती है कि जो पहले मैनुअल काम करते थे वो ऑटोमेशन में होता है, बट वहाँ पे वो काम कंटिन्यूस एक लूप में चलता रहता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं बाइक का। तो बाइक क्या होती है कि बाइक कंटिन्यूस उसके जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, कि लूप में घूमते रहते हैं, राइट। इस तरीके से अपना लूप को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा कोडिंग पार्ट के अंदर जंप करते हैं, बट उससे पहले अपन थोड़ा सा लूप का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मोस्टली लूप दो टाइप के होते हैं, एक फोर लूप रहता है और एक आपका दूसरा रहता है वाइल लूप। तीसरा एक और रहता है डू वाइल लूप, बट वो बहुत ही रेयर यूज होता है, इसलिए हम उसको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले नहीं हैं। हालांकि वाइल लूप और डू वाइल ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अब हम देखते हैं कि लूप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, राइट। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है फोर लूप का, हम उसको डिटेल थोड़ा और आगे देखते हैं, बट उससे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। कोई भी एक लूप होता है उसको पहले इनिशियलाइज किया जाता है, फिर उसके अंदर कंडीशन रहती है और फिर उसके अंदर आइटरेशन रहता है। हम इसको समझते हैं बाइक की हेल्प से। बाइक को हमने एक एग्जांपल दिया था कि एक लूप का काम करता है। कैसे करता है, उसको इस एग्जांपल से अपन कोरिलेट करते हैं। हर कोई लूप होता है, उसकी एक स्टार्टिंग होती है, राइट। अगर मैं बाइक की बात करूँ, बाइक को अगर लूप में चलाना तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, हमको उसको किक मारनी पड़ती है, तब जाके वो इनिशियलाइज होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल फैन की, तो वो इनिशियलाइजेशन में बंद होता है, बट जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं, मतलब इनिशियलाइज करते हैं, एक तरीके से लूप स्टार्ट हो जाता है। अब जितने भी लूप होते हैं, राइट, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चलते हैं, उसके बाद में क्या है, लूप को बंद किया जाता है। जैसे कि मैं बाइक से कहीं जा रहा हूँ, तो मैं बाइक स्टार्ट करूँगा एंड मेरा कोई डेस्टिनेशन फिक्स होगा, वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, रुक जाऊँगा, राइट। तो वो मेरी क्या होगी, कंडीशन हो गई। लेट्स सपोज मैं अगर स्टार्ट करता हूँ सूरत से एंड मेरे को जाना है अहमदाबाद। सूरत मेरा क्या हो गया, वहाँ पे मैं इनिशियलाइज करूँगा, बाइक को स्टार्ट करूँगा एंड मेरी जो कंडीशन होगी, मेरे को बाइक जो चलानी है वो चलानी है मेरे को अहमदाबाद तक। ये रही अपनी कंडीशन। उसके बाद में आता है आइटरेशन। आइटरेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी जो बाइक है वो किस स्पीड से चलेगी, राइट। मैं अगर अहमदाबाद से सूरत जाता हूँ, तो मैं एक जो बाइक का व्हील जो रोटेट होगा, राइट, तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से होगा, मतलब 50 की स्पीड से या 60 की स्पीड से। वो उसका हो गया आइटरेशन के लूप कौन सी स्पीड से घूमेगा। अगर फैन का एग्जांपल लेते हैं, तो फैन को मैं कौन सी स्पीड पे चला रहा हूँ, 4 पे चला रहा हूँ, 5 पे चला रहा हूँ, वो उसका हो गया आइटरेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लूप के अंदर, हमारा हर लूप के अंदर पहले एक लूप का इनिशियलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद में कंडीशन तक लूप घूमेगा एंड किस स्पीड से लूप घूमेगा उसको हम बोलते हैं आइटरेशन। वो चीज़ अपने वहाँ पे आएगी। अब हम इसी चीज़ को कोडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम फोर लूप को कवर करते हैं एंड उसके बाद में हम वाइल लूप को कवर करेंगे। ओके, फोर लूप को कैसे डिफाइन किया जाता है। अगेन फोर लूप एक मेरा इनबिल्ट फंक्शन है, यानी कि पहले से ही एक फंक्शन यहाँ पे सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है, राइट। अगेन उसके बाद में फोर हमें यहाँ पे एज ए कीवर्ड यूज़ करना है एंड फंक्शन की हमने पहले बात की थी कि फंक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फंक्शन के बाद में हमेशा पैरेंथेसिस लगते हैं एंड पैरेंथेसिस के बाद में हम हमेशा बॉडी को डिक्लेयर करते हैं। ये मेरा एक फोर लूप का यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया है। अब इसके बाद में हमने जो एग्जाम्पल में देखा था, तीन चीज़ें रहती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड आइटरेशन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा सबसे पहले।
हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक लूप में एक प्रोग्राम बनाते हैं एंड मैं यहाँ पे एक 5 की टेबल प्रिंट करने वाला हूँ। सो 5 की टेबल की बात करें तो अगेन एक लूप का पार्ट हो जाता है, क्योंकि 5 की जो टेबल होती है वो 10 टाइम चलती है, यानी कि एक रिपीटिव काम वहाँ पे हो रहा है। जैसे कि 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 50, अप टू 5 × 10 = 50। सो ये 10 टाइम्स वहाँ पे लूप चल रहा है, यानी कि 10 बार हम 5 की मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवा रहे हैं। सो हम एक नंबर है 5, उसका हमें टेबल प्रिंट करना है। एंड अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एंड अगर हम देखने जाते हैं राइट, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो इनिशियलाइज जो अपना इनिशियल जो मल्टीप्लिकेशन होता है 5 की टेबल में, वो 5 × 1 से होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा एंड मैं बोलूँगा लेट i = 1। सो ये हो गया मेरा लूप का इनिशियलाइजेशन। एंड इसके बाद में हमेशा फिक्स है, आपको सेमीकोलन देना ही देना है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट आता है, अपन बात की थी कंडीशन की। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो 5 की टेबल प्रिंट करवा रहे हैं वो अपन 10 टाइम प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे i ≤ 10, यानी कि मेरा लूप है 1 से स्टार्ट होगा एंड वो 10 तक चलेगा। एंड तीसरी बात की थी अपन ने आइट्रेशन की, कि फ्रीक्वेंसी की किस स्पीड से चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो i की वैल्यू है ++, इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है i++, मीन्स अगर पहले मान लो कि वैल्यू आपकी i की 1 थी तो i++ लिखने से उसमें एक वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। फिर जब मैं वापस i++ लिखता हूँ सेकेंड टाइम, तो वो मेरी 2 से हो जाएगी 3 एंड फिर उसके अंदर एक और बढ़ जाएगी जितनी बार मैं लिखूंगा, यानी कि हर वैल्यू हर i++ के साथ में उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसको एक तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। एंड सिमिलर इसका एक और भी होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे i-, लिखते हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 की टेबल लिख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, कॉन्स्ट नंबर = 5। अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट इसलिए लिया है, लेट भी ले सकता था, बट यहाँ पे नंबर 5 क्या मेरा फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। सो मेरा कांस्टेंट है, जो जिसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी हम उसको एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मेरी बारी आती है यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन सेव करने की, राइट। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं उसका मल्टीप्लिकेशन किसी एक वेरिएबल में स्टोर करूँ एंड उसको प्रिंट करूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ। सो अपन पहले एक बार डायरेक्ट करते हैं। चलो पहले अपन एक बार एक वेरिएबल लेते हैं। सो लेट मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। अब जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लूप के अंदर मेरे को काम करना है। सो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा रिजल्ट = नंबर × i। सो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कैसे काम करेगा ये अपन देखते हैं। सो ये लूप क्या होगा, सबसे पहले i = 1 डिक्लेयर हो गया है। उसके बाद में जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये जाएगा अपना i ≤ 10 पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अपनी कंडीशन चेक होगी कि i की वैल्यू क्या 10 से छोटी है कि नहीं है या उसके इक्वल। सो इस केस में क्या है, अपना i की वैल्यू 1 है एंड अपना i 10 से लेस देन है। सो क्या होगा, वो सीधा यहाँ पे उसके बाद में जाएगा लूप के अंदर। अब लूप के अंदर अपन ने क्या लिखा है, num × i, यानी कि 5 × 1। मैं एक बार यहाँ पे नोटपैड में जाके लिखता हूँ। जब i की वैल्यू मेरी 1 थी तो मैंने क्या किया, num × i, यानी कि 5 × i, यानी कि मेरा 1, राइट। सो ये मेरा 5 बन के आ गया। अब उसके बाद में मेरा क्या हो गया, रिजल्ट के अंदर 5 हो गया। मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ console.log, और मैंने लिख दिया, सिंपल जाके लिख देता हूँ मैं रिजल्ट, राइट। अब उसके बाद में मेरा क्या हो गया, 5 × 1 तो हो गया। उसके बाद में मेरा जाता है लूप यहाँ पे आइट्रेशन की तरफ, यानी कि अब मेरा जो i की वैल्यू 1 थी, अब इसके अंदर ++ हो जाएगी और ये मेरा हो जाएगा i की वैल्यू 2, क्योंकि पहले मेरी 1 थी, 2 हो गई। अब उसके बाद में ये इनिशियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, अब ये सिर्फ यहीं पे स्टिक रह जाएगा, यानी कंडीशन चेक करेगा। अब हम देखते हैं कि 2 क्या 10 से छोटा है, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 < 10 है, तो वो वापस मेरा यहाँ पे लूप के अंदर जाएगा। अब मेरी i की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड आइट्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, i = 2, राइट। सो उस केस में मेरा नंबर तो फिक्स है अभी 5 एंड दूसरा मेरा i की वैल्यू 2 थी। सो ये मेरा हो जाएगा 10। वापस अपन यहाँ पे आते हैं, 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में वापस ये कहाँ पे जाएगा, प्रोग्राम का काउंटर i++ पे। i की वैल्यू लास्ट कितनी थी, 2 थी, हमने यहाँ पे 2 लिखी थी। अब वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। एंड फिर वापस चेक होगी कि क्या 3 < 10 है, हाँ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन आपका मल्टीप्लाई जाएगा num × i। सो num के अंदर आपका 5 था और यहाँ पे i = 3। अब यानी कि मेरा हो गया ये i = 3, दैट इज 5 × 3,
ये मेरा हो गया 50 एंड ये मेरा 5 × 2 था, राइट। एंड अब ये लास्ट तक ऐसा चलता रहेगा और लास्ट में जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। सो यहाँ पे जाएगी 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सही है तो 5 × 10 50 हो जाएगा। फिर वापस आई की वैल्यू हो जाएगी 11। अब ये इंपॉर्टेंट है, आई की वैल्यू 11 हो गई। अब फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 11 लेस देन 10 है? नहीं है। यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे जाके आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब वो जाके यहाँ पे आके आपका एग्जीक्यूशन पॉइंटर आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट करते हैं एंड इसके आउटपुट देखते हैं। सो पहले आइटरेशन के अंदर 5 होगी, दूसरे के अंदर 10 होगी, तीसरे के अंदर 15 होगी एंड अप टू ये 50 तक चला। अगर मैं इसको आई की कंडीशन में 20 कर देता तो ये मेरा लूप 20 टाइम चलता, राइट। सो इस केस में मेरा क्या हो जाता है, ये 100 तक टेबल प्रिंट करता है। एंड अगर मैं इसको 5 की जगह 8 करता हूँ, राइट, तो अब मेरे को ये 8 की टेबल मेरी प्रिंट होके आ जाएगी। सो इस तरीके से अपना फॉर लूप काम करता है। अब दूसरा एक अपना लूप आता है वाइल लूप, वो भी सिमिलर इसके जैसा ही होता है, बस लिखने का एक सिंटेक्स डिफरेंट है। सो हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को वाइल लूप की हेल्प से लिखते हैं। सो वाइल लूप का सिंटेक्स हमें इस तरीके से करना है, आपको पहले वाइल कीवर्ड लिखना है। अगेन ये एक फंक्शन है, हम पैरेंथेसिस डिफाइन करेंगे एंड उसकी बॉडी 5 का प्रोग्राम लिखना है। ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे कॉन्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5। एंड अब जो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन यहाँ पे भी होगा, तो हमें इनिशियलाइजेशन हमेशा लूप के बाहर करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे जाके लिख दूँगा लेट आई इक्वल टू 1, राइट। सो मेरा क्योंकि यहाँ पे लूप आई जो टेबल के प्रिंट करने वाले वो 1 से करने वाले। उसके बाद में यहाँ पे मेरी आती है कंडीशन। सो यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। वो सेम प्रोग्राम फॉर लूप का है, उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे हमने लिखने का तरीका लूप फॉर लूप के अंदर ऐसा था, पहले इनिशियलाइजेशन था, फिर कंडीशन और फिर आइट्रेशन, राइट। तो मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया है, मेरी कंडीशन हो गई और आइट्रेशन हमेशा इस लूप के अंदर आएगा। सो अब जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i++। और अब इससे पहले मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मेरा जितना भी जो लॉजिकल काम करना है मैं वो यहाँ पे करूँगा। सो अब मैं जाके यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट console.log। मैं वेरिएबल नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ num × i, राइट। सो यहाँ पे i1 10 से लेस देन है, num × i 5 × 1 5 हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 2। फिर आपस कंडीशन यहाँ पे चेक होगी 2 इज़ लेस देन 10 है। ये ऐसा चलता रहेगा जैसे फॉर लूप चल रहा था। इसको रन करते हैं एंड देखते हैं। सो ये मेरा 50 टाइम चल गया है, राइट। सो ऑलमोस्ट दोनों काम सेम ही करते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप, और इवन डू वाइल की भी बात करें तो। एंड मोस्टली चीज़ें जो काम वाइल लूप से होता है वो फॉर लूप से भी हो जाता है, राइट। सो आप कोई भी एक सिंटेक्स या एक लूप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आप अपना काम कर सकते हैं। बट हाँ, जो कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, उनको एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको सारे लूप के फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।